What if? एपिसोड की शुरुआत वॉचर के कहने से होती है कि आकाशगंगा अनगिनत दुनिया से भरी हुई है, जिसमें बताने के लिए अनगिनत कहानियां हैं। और हम मोराग नाम का एक ग्रह देखते हैं जहां स्टार लॉर्ड पावर स्टोन का मंदिर खोलता है और वह कॉन्फाइनमेंट फील्ड से पावर स्टोन चुरा लेता है। लेकिन फिर कोराथ उसे रोकने के लिए आया और उसे अपनी पहचान बताने के लिए कहा। और जब वह अपना मुखौटा खोलता है तो पीटर क्विल के बजाय हम टीचल्ला को देखते हैं। तब कोराथ उससे कहता है कि वह स्टार लॉर्ड का बहुत बड़ा प्रशंसक है। लेकिन कोराथ के साथियों ने स्टार लॉर्ड पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कोरथ ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि वह द लीजेंडरी स्टार लॉर्ड हैं और उनके सामने झुकना शुरू कर दिया। तब टीचल्ला ने कहा कि वह घुटने टेकने में कंफर्टेबल नहीं है। तब कोराथ ने स्टार लॉर्ड पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि उसका बॉस वह ओब चाहता है। लेकिन फिर कोराथ ने कहा कि वह उसे जाने दे सकता है अगर वह उसके साथ शामिल हो सकता है। लेकिन तचाला ने कहा कि उसका स्टाफ पूरा भरा हुआ है। तो कोराथ ने उससे एक स्पार करने को कहा और फिर उन्होंने अपना स्पर शुरू किया। स्टार लॉर्ड ने कोराथ के मुक्कों को चकमा दिया और फिर उसे ओर्ब के फोर्स फील्ड में मुक्का मारने के लिए प्रेरित, जिससे उससे शॉक लगा और भी होश होने से पहले उसने क्लासिक स्टार लॉर्ड कहा। तब कोराथ के दूसरे सैनिक ने गोलीबारी शुरू कर दी। तब स्टार लॉर्ड ने उन्हें हराने का प्रबंधन किया और कोराथ को अपने साथ बाहर ले गया और उसने खुद को रोनन के सैनिक से घिरा पाया। तब तचाला का कहना है कि एक रेवेजर कभी अकेला नहीं उड़ता। उन शब्दों को कहने के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर उसने उन शब्दों को फिर से कहा, लेकिन इस बार थोड़ा जोर से बोला। तब योंडू ने अपने याका एरो से सभी सैनिकों को मार डाला। तब योंडू ने उससे पूछा कि उसकी पीठ पर कौन है, तो तचाला ने जवाब दिया कि वह उसकी नई भर्ती है और कहा कि वह भी इस ओर्ब के लिए आया था। योंडू ने कहा कि यदि हम पुराने दिनों की तरह आनंद लेना चाहते हैं तो उसे इसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच देना चाहिए। तचाला ने कहा कि अगर वे अभी भी पुराने दिनों की तरह काम करते हैं तो आपके पास केवल आधे दांत होंगे। और आगे कहा कि क्या आप अब इसका इस्तेमाल एक मरते हुए तारे को जंप स्टार्ट करना नहीं करना चाहते हैं ताकि वो अस सोलर सिस्टम को बचा सके। फिर वे अंतरिक्ष यान में सवार हो गए और ग्रह छोड़ दिया। तब द वॉचर यह कहते हुए प्रकट होता है कि हीरोज की डेस्टिनी सितारों के ऊपर हो सकती है और फिर उसने इस रेवेजर की शुरुआत के बारे में बताया। फिर सीन 1988 में वकंडा में बदल जाता है, जहां युवा तचाला अपने पिता से कहता है कि वह इस जगह में रहने से थक गया है और कहा कि बाहर एक पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए है। तब उसके पिता बताते हैं कि बाहरी दुनिया युद्ध, हिंसा और घृणा से भरी हुई है। और आगे कहा कि बाहरी दुनिया के पास वकंडा को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और तचाला ने कहा कि आपको बाहर पैर रखने के लिए काफी बहादुर होना होगा। तो उसके पिता बताते हैं कि केवल एक चीज जो आपको बाहर मिलेगी वह विनाश और दर्द है। फिर रात में तचाला मैदान में घूम रहा था और वाकांडा सुरक्षात्मक क्षेत्र को पार कर गया। तब द वॉचर ने कहा कि जैसा कि भाग्य होता है कि ईगो नामक एक सेलेस्टियल के स्पॉन का अपहरण करने के लिए पृथ्वी पर रेवेजर्स का एक अंतरिक्ष यान था, लेकिन इस ब्रह्मांड में उन्होंने गलत बच्चे को पकड़ लिया। तब योंडू अपने सबॉर्डिनेट को बताता है कि उन्होंने गलत बच्चे का अपहरण कर लिया है। तब योंडू ने उससे पूछा कि वह अकेले बाहर क्या कर रहा है, तो तचाला ने जवाब दिया कि वह एक्सप्लोर कर रहा था। तब योंडू उसे बताता है कि जब वे उनमें से सैकड़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं तो एक दुनिया पर क्यों रुकें। इसके साथ फ्लैशबैक समाप्त हो गया। अब 20 साल बाद तचाला, योंडू और अन्य रेवेजर्स ड्रिंक लेने के लिए एक स्पेस बार में उतरे। तब कोराथ ने तचाला से पूछा कि उसने मैड टाइटन थानोस को ब्रह्मांड के आधे हिस्से को मारने से कैसे रोका। तब थानोस आया और कहा कि तचाला ने उसे दिखाया कि ब्रह्मांड के संसाधनों को रिएलोकेट करने के एक से अधिक तरीके हैं। तब स्टार लॉर्ड ड्रिंक्स खरीदने गया और बारटेंडर ड्रेक्स था जिसने उसे महान स्टार लॉर्ड के रूप में पहचाना और कहा कि उसने अपने ग्रह को क्री आक्रमण से बचाया और उसने अपनी पत्नी और बेटी को भेजने के लिए एक तस्वीर ली।
तब नेबुला स्टार लॉर्ड के पास आई और उसने कहा कि ओब आपके लिए बहुत बड़ी लूट है, और उससे पूछा कि क्या उसके पिता इसके बारे में जानते हैं। तब नेबुला ने तछल्ला का हार पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या वह कभी वापस जाने के बारे में सोचता है, तो उसने जवाब दिया कि वापस जाने के लिए कुछ है हाय नहीं, और आगे कहा कि जब वह छोटा था तो योंडू उसे वकांडा वापस करना चाहता था, लेकिन वकांडा नष्ट हो गया था। तब नेबुला ने कहा कि तुमने अपना घर खो दिया है और अब तुम दूसरों का घर बचाओ। फिर उसने आगे कहा कि उसके पास उसके लिए एक काम है। फिर एक मीटिंग के लिए गई जहां उन्होंने द एम्बर ऑफ जेनेसिस का परिचय दिया, और आगे बताती है कि केवल एक आउंस से आप एक मरते हुए ग्रह को कुछ ही मिनटों में बचा सकते हैं। फिर योंडू ने उससे पूछा कि निशान कौन है, तो उसने बताया कि यह कलेक्टर है। तब योंडू बताता है कि यह मिशन आत्महत्या है और बताता है कि जब तक कलेक्टर इसमें शामिल हैं, वे ऐसा नहीं करने वाले हैं। योंडू तचाला को बताता है कि वह अभी भी जहाज का कप्तान है। तब तचाला ने उससे कहा कि वे रेवेजर्स हैं, वे लड़ाई से पीछे नहीं हटते हैं, और आगे कहा कि अगर वे वास्तव में बदलाव करना चाहते हैं तो उन्हें यह करना होगा, और अंत में योंडू मिशन के लिए सहमत हो गया। नेबुला सभी को बताती है कि प्लांट को कलेक्टर के अन्य संग्रह के साथ माइनिंग कॉलोनी नोहेर में रखा जाएगा। तब थानोस बताता है कि उसकी सुरक्षा में ब्लैक ऑर्डर शामिल है और नेबुला से पूछता है कि वह उनसे कैसे निपटने जा रही है। नेबुला जवाब देती है कि वह कंपाउंड में घुसपैठ नहीं करेगी, एक सिल्लर होने का नाटक करते हुए सामने के दरवाजे से जाएगी जो उस ओर्ब को बेचने के लिए आई है, जिसे आपने मोराग से बरामद किया है, लेकिन कंटेनर के अंदर तचाला छिपा होगा। तब प्रॉक्सिमा मिडनाइट ने सुरक्षा जांच के लिए कंटेनर को स्कैन करना शुरू किया। तब तचाला कहता है कि यह वह समय है जब कोराथ एक डिस्ट्रैक्शन करेगा। फिर थानोस और कोराथ इमारत के सामने परेशानी खड़ी करने लगे। फिर कॉर्वस ने मदद मांगी तो प्रॉक्सिमा ने रिसेप्शन छोड़ दिया। तचाला ने कहा कि इसके साथ नेबुला और योंडू कलेक्टर को डिस्ट्रैक्ट करने जा सकते हैं ताकि वह एम्बुश कर सके। तब नेबुला और योंडू योजना के अनुसार कलेक्टर से मिलने जाते हैं। तब तचाला एक कलेक्टर के संग्रह में भटक रहा था और वहां उसकी मुलाकात हावर्ड द डक से हुई। तब तचाला ने उनसे द एम्बर ऑफ जेनेसिस के बारे में पूछा, लेकिन पता इतना लंबा था कि उन्होंने हावर्ड को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, जबकि बाहर प्रॉक्सिमा द्वारा रेवजर्स को रोका गया था और वह अलार्म बजाने के लिए कहती है क्योंकि ये केवल एक डिस्ट्रैक्शन दी और उन्हें इमारत को बंद करने के लिए कहा। इमारत बंद होने लगी, लेकिन तचाला एक बंद दरवाजे के नीचे फिसलने का प्रबंधन करता है और अंतरिक्ष यान के एक कमरे में चला जाता है। फिर अचानक उसका हार चमकने लगा जिसने उसके पीछे वकंदन अंतरिक्ष यान को सक्रिय कर दिया। तब तचाला जहाज के अंदर चला गया जहां उन्होंने अपने पिता की ट्रांसमिशन देखी, जिसमें वह अपने एब्डक्टेड बेटे तचाला के बारे में कोई डिटेल मांगता है और तचाला के लिए एक संदेश छोड़ता है कि वह सभी सितारों को तब तक जहाज भेजेगा जब तक वे उसे ढूंढ नहीं लेते। तब नेबुला ने तचाला पर अपनी बंदूक की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका कलेक्टर के साथ कर्ज था और आप उसका भुगतान कर रहे हैं। तब कॉर्वस ने योंडू और तचाला को एक सेल में फेंक दिया। तब तचाला ने योंडू से यह कहते हुए सामना किया कि उसने उससे झूठ बोला था और उसका घर नष्ट हो गया था। तब योंडू ने उससे कहा कि तुम मेरे जैसे एक एक्सप्लोरर हो, और तचाला ने उत्तर दिया कि वह उसके जैसा नहीं है। फिर कॉर्वस आया और तचाला को नॉकआउट किया और फिर एक कांच के डिब्बे के अंदर जागा। तब कलेक्टर ने सार्केस्टिकली उससे कहा कि आपके पास एक महाशक्ति है जो किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु तक बोर कर सकती है, और एबोनी को उसकी चीरफाड़ करने का आदेश दिया। कॉर्वस नेबुला को उस सेल में लाता है जहां कोराथ उसे बताता है कि वह तचाला को कैसे धोखा दे सकती है। फिर उसने कॉर्वस को गोली मार दी और उन्हें बताया कि वह उन्हें बचाने आई है। तब योंडू ने उससे पूछा कि उसका मन क्या बदल गया। तब उसने जवाब दिया कि यह शुरू से ही योजना थी। उसने तचाला को पहले से हाई बता दिया था कि कल्लक्ट उसके पीछे था और आगे
उन्हें बताता है कि उसे वकंदन अंतरिक्ष यान के बारे में कुछ नहीं पता था। तब नेबुला द एम्बर ऑफ जेनेसिस को प्राप्त करने में सफल रहती है। तब योंडू ने तचाला के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसके पास पहले से ही भागने की योजना है। तचला ने पिंजरे को नष्ट करने के लिए अपने हार का उपयोग किया, लेकिन एबोनी द्वारा कब्जा कर लिया गया। फिर कैरिना ने एबोनी को गोली मार दी। तचला भाग रहा था, लेकिन कलेक्टर ने उसे मुक्का मारा और उसे रोक लिया। फिर वे लड़ने लगे। तब कलेक्टर तचाला से लड़ने के लिए एसगार्डियन गॉडेस ऑफ ड्यूथ हेला के हेलमेट का उपयोग करता है और उसे पिन करने में कामयाब हो जाता है। जब लुटेरे कल ओब्सीडियन से भाग रहे थे और प्रॉक्सिमा ने नेबुला पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन थानोस ने उसे बचा लिया। तब थानोस उन्हें रोकने के लिए पीछे रह गया ताकि दूसरे बच सकें। तब थानोस ने कुल ओब्सीडियन से लड़ना शुरू किया और प्रॉक्सिमा ने उस पर पीछे से हमला किया। कलेक्टर तचाला को मारने ही वाला था कि तभी योंडू उसे बचाने आया। तब कलेक्टर ने योंडू के याका एरो को नष्ट कर दिया। जब थानोस प्रॉक्सिमा और ओब्सीडियन द्वारा पीटा जा रहा था और प्रॉक्सिमा उसे मारने वाली थी, तब नेबुला उसे बचाने आई। तब ओब्सीडियन उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह एम्बर ऑफ जेनेसिस का उपयोग करती है, जिसके कारण वह ओब्सीडियन के अंदर एक पेड़ उगता है। तब थानोस और नेबुला अपने जहाज के साथ भागने का प्रबंधन करते हैं और उन्होंने नोहेर छोड़ दिया। जब तचाला और योंडू को कलेक्टर द्वारा पीटा जा रहा था, तब योंडू ने तचाला से पूछा कि उसके पास कोई योजना है या नहीं। तब योंडू ने खुद का इस्तेमाल किया ताकि वह कलेक्टर के कंट्रोल पैनल को चुरा सके, और फिर तचाला ने कलेक्टर को उसके एक पिंजरे के अंदर लात मारी। फिर कैरिना प्रकट होती है और वे उसे कंट्रोल पैनल सौंप देते हैं। फिर उसने अन्य सभी कैदियों को रिहा कर दिया और फिर उसने कलेक्टर का पिंजरा भी खोल दिया, तो बाकी सभी ने उस पर हमला कर दिया। तचला और योंडू ने बचने के लिए वकंदन जहाज ले लिया। तब तचला ने नेबुला से कहा कि वह उनसे मिलन स्थल पर मिलेंगे। तब तचला ने योंडू से कहा कि सब कुछ जानने के बाद उसे यकीन नहीं था कि वह अब कहाँ है। तब योंडू उसे बताता है कि वह इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी स्थान से संबंधित हो सकता है। फिर वह उसे पृथ्वी ग्रह दिखाता है और उससे पूछता है कि आप कहाँ से संबंधित होना चाहते हैं। तब तचाला पृथ्वी पर वापस आया और अपने पिता से मिला और तचाला ने योंडू और अन्य लोगों का परिचय कराया। वे महल में एक स्वागत समारोह आयोजित करते हैं। तब तचाला के पिता ने योंडू से पूछा कि उनका बेटा उसके अंतरिक्ष यान पर कैसे जाता है, और फिर तचाला ने उसे बताया कि योंडू ने उसे ढूंढ लिया है। उसके बाद हम पीटर क्विल को फर्श पर पोछा लगाते हुए देखते हैं, जहां उसके पिता ईगो उससे मिलने आए थे।